दुर्गा सप्तशती के सुनने का इतना महात्म्य है, अभी 3-4 श्लोकों के अंतर्गत वह 9 बार उसका नाम आया है। अब 9 की संख्या पूर्ण संख्या मानी जाती है, अर्थात सुनना इसका सर्वोत्तम उपाय है। यदि हमने इस कथा को भाव सहित सुन लिया तो भगवती सुनिश्चिंत हो जाइए, आप पर स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हो गए। क्यों 1 वर्ष तक की गई पूजा का जो प्रसन्नता भगवती को पूजा देती है, वह एक बार खाली कथा सुन लिया जाए तो वह उतनी ही प्रीति का देने वाला होता है। और जब आप कथा सुनते हैं, पढ़ना तो है ही है, पर सुनना भी है। हमने अपने गुरु जी लोगों के लिए पूर्व में स्थिति उनकी देख रखी है। वो बालकों से कथा सुना करते थे। ऐसे दिव्य चरणों के मध्य हम लोगों का वास हुआ है कि वो घूमते फिरते दुर्गा सप्तशती का पाठ संपुट करने वाले विद्वानों के मध्य हम रहे हैं, और वह भी कथा सुनना पसंद करते थे। मूर्धन्य संस्कृत के विद्वान, लेकिन कथा वो सुना करते थे। तो उस समय पता नहीं चलता था कि गुरुजी लोग कथा क्यों सुनते हम लोगों से, परंतु नहीं, जब इसमें प्रविष्ट हुए तो इसमें पता चला कि सुनना सबसे आवश्यक विषय है दुर्गा सप्तशती को। तो प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत सुचरिते श्रुते, सकृत सुचरिते श्रुते। एक बार श्रवण मात्र से भगवती की प्रीति स्वाभाविकी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। श्रुतम हरति पापानि, क्योंकि श्रुतम हरति पापानि, हर प्रकार के पाप भगवान को प्राप्त कौन करते? बोले क्षीण कल्मषाः, जिनके कलमश नष्ट हो गए हैं। और जब तक हमारे पाप से हम निवृत्त नहीं हो चुके, तब तक आगे क्या करेंगे? अब गंदगी में गंदगा और डाल दो, अथवा गंदगी में कोई अच्छी चीज़ डाल दो, तो स्वाभाविक रूप से वो भी गंदी हो जाएगी। तो सर्वप्रथम हमें अपने यम नियम आदि के माध्यम से पहले अपने आप को हमें संस्कारित करना है, भगवती के प्राकट्यों को सुनना है, भगवती के महात्म्य को सुनना है। उससे लाभ क्या होगा? बोले श्रुतम हरति पापानि, सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। तथा आरोग्यम प्रयच्छति, और आरोग्य की प्राप्ति होती है। क्यों? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो धर्म के साधना में स्वाभाविक रूप से बाधा आएगी। तो सुनने से लाभ क्या है? ऐसे तंत्र जग जाएंगे हमारे शरीर के भीतर के, हमारे मनस पटल के भीतर के जो शंकाएं हैं वो कैसे समाप्त हो जाएंगी। तो हम स्वाभाविक रूप से जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो हम आरोग्य को प्राप्त कर लेंगे, हम निरोगी हो जाएंगे। रक्षाम करोति भूतेभ्यो, सभी प्रकार की विपत्तियों से, सभी प्रकार के लोगों से भगवती हमें उन भयों से दूर करा देंगी जो लोगों से प्राप्त होने वाले हैं। रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्म नाम कीर्तनम मम, यदि मेरे जन्म के प्राकट्य का कीर्तन कोई करे तो सुनिश्चित में वो हर सर्वत्र सभी जगह से वह सुरक्षित हो जाएगा। ऐसी भगवती की कथा की महिमा है। युद्धे सुचरितम यन्मे, और जो युद्ध में किया गया मेरा चरित्र है उसका जो श्रवण करेगा, उसको जो स्मरण करेगा, दुष्ट दैत्य निबर्हणम, और दुष्ट दैत्यों को मैंने जिस प्रकार से मारा है उन सभी कथाओं का श्रवण करेगा। तस्मिन् श्रुते, देखिए फिर शब्द आ गए, तस्मिन् श्रुते, उसके सुनने मात्र से, उन चरित्रों को सुनने मात्र से वैरिकृतम भयम पुंसान न जायते, जो शत्रुओं के द्वारा
बड़े बड़े कष्ट पहुँचाए जा सकते हैं, उनसे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पहले ही निवृत्त हो जाता है। तो उनका आघात हम उन भक्त जो भगवती के कथा सुनने वाले लोग हैं वो उनके आघात से बच जाते हैं। युष्माभिः स्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिः कृताः। जो हे देवताओं, आप लोगों ने जो स्तुति हमारी करी है, महर्षियों ने जो हमारी स्तुति करी है, ब्रह्मर्षियों ने जो हमारी स्तुति की है, ब्रह्मणाचा कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभाम मतिम। सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? हमारी जो मति है वो विशुद्ध हो जाएगी, जो आवश्यक होगा उसी को ग्रहण करेगी और जो अनावश्यक होगा उसकी तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं जाएगी। ये सबसे बड़ा लाभ हमको होगा। अरण्य प्रांतरे वापि, कहीं आप वन में फंस गए हों, कहीं किसी मार्ग में फंस गए हों, दावाग्नि परिवारितः, अग्नि ने चारों ओर से आपको घेर लिया हो, दस्युभिर्वावृतः शून्य, डाकुओं से आप घिर गए हों, शून्य स्थान में कहीं निर्जन स्थान में आप पड़ गए हों, गृहीतो वापि शत्रुभिः, अथवा शत्रुओं के मध्य में घिर गए हों, सिंह व्याघ्रानुयातो वा, सिंह आदि के बस में आ गए हों, बने वा बनहस्ति भी, किसी जंगल में पड़ गए हों, हाथियों के मध्य में पड़ गए हों, राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तः, क्रुद्ध हो करके किन्हीं कारणों से राजा ने हमारे लिए दंड सुनिश्चित कर दिया है, तो उस दंड में भी कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी आपका बचाव हो जाएगा। बध्यो बंध गतो पिवा, कहीं बंधन होने वाला होगा तो आप उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आघूर्णितो ववातेन स्थितः पोते महार्णवे, आप समुद्र आदि में, किसी नदी आदि में नाव पर बैठे हैं और वहाँ कोई उपद्रव उपस्थित हो गया तो वहाँ भी भगवती बचा लेंगी। पतत सुचापु शस्त्रेषु, धनुष बाण आदि की वर्षा हो रही हो, वहाँ भी भगवती आपको बचा लेंगी। संग्रामे भृश दारुणे, और भयंकर संग्राम छिड़ गया हो, वहाँ भी आप सुरक्षित हो जाएंगे। सर्वा बाधासु घोरासु वेदना भ्यर्दितो पिवा, हर प्रकार की जो बाधाएं हैं, वेदनाएं हैं, उनसे भगवती का स्मरण आप करते रहे, उनके कथाओं का श्रवण करते रहे, उनके विषय में चिंतन करते रहे, तो निश्चित मान लीजिए आप हर प्रकार की बाधाओं से बच जाएंगे। स्मरण ममई तच्चरितम नरो मुचेत संकटात्, मेरे स्मरण करने मात्र से चरित्रों का मनुष्य हर प्रकार के संकट से दूरी बना लेता है। मम प्रभावात सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस, तथा मेरे प्रभाव से सिंह आदि और ये जो दस्यु आदि हैं, बैरी आदि हैं, दूरात एव पलायन्ते, वो दूर से ही अपना मार्ग परिवर्तित कर देंगे, हमारी ओर आएंगे ही नहीं। स्मरतस चरितम मम, यदि हमने भगवती का चरित्रों का, उनके महात्म्य का स्मरण कर लिया। ऋषिरुवाच, ऋषिवर कहते हैं, इत्युक्ता सा भगवती चंडिका चंड विक्रमा, वो महापराक्रमी पराम्बा भगवती शक्ति स्वरूपा। ये सब बातें करते करते पश्यतामेव देवानाम तत्रैवान्तरधीयत, सभी देवताओं के देखते देखते वहां से अदर्शित हो गई, वहां से चली गई। तेपि देवा निरातंकाः स्वाधिकारान यथा पुरा, क्योंकि उन देवताओं को उनका स्वाभाविक राज्य प्राप्त हो चुका था। देवता लोग बड़े प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। यज्ञ भाग भुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः, क्योंकि उनको यज्ञ आदि का भाग मिलने लगा था। दैत्याश्च देव्या निहते शुंभे देव रिपौ युधि, भगवती के द्वारा महादैत्य शुंभ आदि का जब वध कर दिया गया, उस युद्ध में जगत विध्वंसिन तस्में महोग्रे अतुल विक्रमे, और अतुल पराक्रम वाली स्थितियों से भगवती ने युद्ध में अपने पराक्रम को दिखाया था।
निशुंभे च महावीर्ये से शाह पाताल माययो। शुंभ और निशुंभ का वध हो चुका था, स्वाभाविक था, अब कोई शक्ति नहीं थी उनके सुरक्षा के लिए। जो बाकी बचे हुए दैत्य थे वह भी वहां से चले गए, पाताल में चले गए। एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः। इस प्रकार से वो पराम्बा भगवती यद्यपि नित्या हैं, वो कभी नहीं लुप्त होती, फिर भी समय समय आने पर वह अपने स्वरूपों को प्रकट करती हैं। संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम, क्योंकि संसार की विशेष प्रकार से वो सुरक्षा चाहती हैं। सतत किस समय किस रूप की आवश्यकता है वहां अपनी उपस्थिति करा देती है। तयै तन्मोहिते विश्वम सैव विश्वम प्रसूयते। उन्हीं भगवती के द्वारा यह संसार मोहित हो रहा है। सैव विश्वम प्रसूयते, और वही पराम्बा इस संसार को जन्म देती हैं, संसार की रचना करती हैं। सा याचिता च विज्ञानम तुष्टा रिद्धिम प्रयच्छति। और यदि माता प्रसन्न हो जाए तो हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि से हमें परिपूर्ण कर देती हैं। व्याप्तम तया एतत् सकलम ब्रह्मांडम मनुजेश्वर। हे राजन, भगवती का ही प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्तृत है, वही फैल रहा है, सर्वत्र व्याप्त है उनका प्रभाव। महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया, वही महाकाली हैं, और वह जब समय जिस समय की जिस स्थिति की आवश्यकता होती है, महामारी स्वरूपया, वे महामारी रूप में भी जन्म ले लेती हैं। कल प्रसंग चल रहा था, महामारी आने का जो मुख्य कारण है वह हमारे विचारों से एकमात्र है कि माताओं के प्रति जो हमारे मन में सम्मान की भावना कम होने लगी है, वही एकमात्र कारण है कि हम आज अपने को ऐसे विप्लव की स्थिति में आ रहे हैं कि कोई मार्ग ही नहीं सूझ रहा। संपूर्ण ब्रह्मांड ने इस मोबाइल आदि के दुष्प्रभाव से ऐसी ऐसी स्थितियां पर कर दी हैं कि जिस समय जो दृश्य नहीं देखने चाहिए उस समय ही देखे जाते हैं। स्वाभाविक है, तरंगे, इस ब्रह्मांड में तरंगों ने ही अपना स्थान बनाना होता है, तरंगों का ये ब्रह्मांड है। इसलिए अधिक तरंगे इन दुष्कृत्यों की जब हो जाती हैं तो दुष्परिणाम तो जो दुष्कृत्यों के जो स्थितियां, तो उससे दुष्परिणाम ही प्राप्त होता है। आज आप सबको पता है, मोबाइल तो इसलिए आया था कि हमें इससे सदुपयोग करना था अपने समय को। जो कार्य बहुत दिनों में हो सकता था वो 1 मिनट में हो सकता है वार्ता करके। पत्र पहले आते जाते कितनी स्थितियां थी, कितने दिन लगा करते थे। अब आप जिस समय आपके विचार हुआ आप वार्ता कर सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य, सबसे पहले इन स्थितियों ने हम सबको इतना प्रदूषित कर दिया है कि सही पूछे हमारी तरंगे जो होनी चाहिए, मानव शरीर की जो, मानव मस्तिष्क के जो तरंगे होनी चाहिए वह बड़ी ही विशुद्ध होनी चाहिए। परंतु ऐसी स्थितियां आ गईं, परंतु फिर भी हमें चिंता नहीं करनी। ये भगवती की ही सारी माया है, जब चाहे मोहित कर दें। तो उनका यदि हम आप आश्रय लिए रहेंगे तो सुनिश्चित में हम उनकी माया से बचते रहें। एकमात्र उपाय यही है। इसलिए जब भी संभव है पराम्बा की कीर्ति का सदैव वर्णन करते रहिए, सदैव उनकी कथाओं को सुनते रहिए, सदैव उनके चरित्रों का स्मरण करते रहिए, आप बच जाएंगे। और कोई उपाय नहीं, कोई कुछ भी कहे, कितनी भी बातें करे, लेकिन जब तक माताओं के प्रति आपके हृदय में सम्मान की भावना नहीं तैरेगी तब तक कोई लाभ नहीं होने वाला। और यंत्र ने सबसे बड़ी गलती यही की। तो महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा। यद्यपि वह अजन्मा है पराम्बा, पर सा एव काले, वही भगवती महामारी
शैव सृष्टिर भवत्यजा, वो महामारी के रूप में जन्म ले लेती हैं। अब बताइए, कोई माँ कष्ट में किसी को डांट रही हो, गुस्से में भरी हो, क्या वो अच्छी लगती है? या दुलार रही हो, मुस्कुरा रही हो बच्चे के सामने, वो दृश्य अच्छा लगता है? बच्चा सामने बैठा हो, माँ उसको देख देख करके प्रसन्नता का अनुभव कर रही हो, यही दृश्य होना चाहिए। ये नहीं कि उसको विकृत रूप में आप देखें, तो समस्या तो स्वाभाविक है। स्थितिम करोति भूतानाम, इस संसार की स्थिति को वही भगवती ही व्यवस्थित करती हैं। शैव काले सनातनी, वो सनातनी है। समय आने पर वही सब विविध रूपों को धारण करके हमारे सामने स्थितियों को पैदा करती हैं। जब हमारे मन बहुत विकृत हो जाते हैं तो दंड स्वरूप महामारी आदि का रूप उन्हें धारण करना होता है। अब जब हमारे मन बहुत अच्छे बने रहते हैं तो वो माँ हमारे भीतर में बैठ करके प्रसन्नता का संचार करती रहती है। अब आप सदैव प्रसन्न रहना चाहते हैं तो उपाय यही है कि भगवती की कथाओं का श्रवण करते रहें, और कोई उपाय नहीं है। भव काले नृणाम शैव लक्ष्मीर वृद्धि प्रदा गृहे, जब आपका उत्थान का समय होता है तो वही पराम्बा, वही भगवती महालक्ष्मी आपके घर में आकर के बैठ जाती है। शैवा भावे तथा अलक्ष्मीर विनाशायोपजायते, और जब हमारे दुर्दिन आते हैं तो भगवती की कृपा के अभाव में भगवती को दारिद्र रूप धारण करके और आपके पापों को काटने के लिए समय लेना होता है। ये भगवती वहाँ भी कृपा करती हैं, क्यों? भगवती कभी दंड नहीं देती। आपने देखा 4 अध्याय में, चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा। देवताओं ने कहा, हे माँ, इस प्रकार की चकाचौंध फैल रही थी, उसमें महिषासुर मरा क्यों नहीं? तो बोले, योग्यम, हमको समझ में आया। क्या समझ में आया? योग्याननम तव विलोकयताम तत् एतत्, इसलिए आया कि आपके मुखमंडल को सभी देख रहे थे, नहीं तो उनका पराभव तो आपके क्रोध से वैसे ही हो जाना चाहिए था। परंतु क्या कृपा है आपकी, चित्ते कृपा समर निष्ठुरता, चित्त में तो कृपा उनके प्रति, वैरस्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम, उन शत्रुओं के प्रति भी इतनी बड़ी दया से आप भरी रहती हैं। तो व्यक्ति कई बार अज्ञान बस ऐसे कार्यों को कर बैठता है। भगवती वहाँ भी कृपा करके हमारे दोषों से, देखो जब तक आप कूड़ा नहीं हटाएंगे वहाँ कहाँ अच्छा चीज़ दिखेगा, कूड़े में थोड़ा आप अच्छी चीज़ डाल सकते हैं। तो भगवती आप पर कृपा करने के लिए कई बार ऐसे रूपों को भी धारण करती हैं। अर्थात शैवा भावे तथा अलक्ष्मीर विनाशायोपजायते, वह अलक्ष्मी हो करके हमारे विनाश की स्थितियों के लिए, अर्थात जिन दोषों से कैसे हमारे दोषों की निवृत्ति से हम निवृत्त हो जाएं, उसके लिए सतत प्रयत्नशीला रहती है। अस्तुता संपूजिता पुष्पैर धूप गंधादिभिस्तथा ददाति वित्तम पुत्रांश्च मतिम धर्मे गतिम शुभाम। जब प्रसन्न रहती हैं, अस्तुता संपूजिता, जब आप उनकी स्तुति करते रहते हैं, पूजन करते रहते हैं, उनके विषय में स्मरण करते रहते हैं, कथाओं को, उनके विषय के महात्म्य को श्रवण करते रहते हैं, पुष्पैर धूप गंधादि, पुष्प धूप गंधादिक से, तो आपको क्या देंगी? बोले ददाति वित्तम पुत्रांश्च, आपको वित्त वैभव प्रदान करती हैं, पुत्र आदि की स्थितियां आपके घर में व्यवस्थित कर देती हैं, और मतिम धर्मे, सबसे बड़ा लाभ कराती हैं, आपकी जो मति है वो धर्म में लगा देती हैं। अब इससे बढ़िया क्या सरल उपाय? जब तक धर्म में हम लगे नहीं होंगे, खाली कहने से धर्म में नहीं लगना होता है, जब धर्म में लगे होंगे और धर्म में लगे होने की स्थिति में पराम्बा हमें पहुंचा देती हैं, बताओ, उनका स्मरण खाली करते रहिए। गतिम शुभाम, स्वाभाविक रूप से हमारी गति भी शुभता की ओर चली मार्ग पकड़ लेती है। इसके बाद अब 13 अध्याय है।